सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। पिछले वीडियो में आपने सूरदास जी का जीवन चरित्र पढ़ा। इस वीडियो में सूरदास जी की जो लिखी हुई सुर सागर से संग्रहित दो कविताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहली कविता को खेलन में काको गुसैया, इसको पढ़ते हुए आपके पास एक चित्र होना चाहिए कि सूरदास जी कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं और उसी का ही ध्यान करते हैं, उसी के ही गुणों का वर्णन करते हैं, उसी की ही भक्ति करते हैं। इसीलिए उनको सगुणोपासक कहा जाता है। सगुण की उपासना करने वाले कवि कहा जाता है। और ये पूरी कविता ब्रज भाषा में है और पहली कविता में वात्सल्य रस है। इसमें अलंप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा और जब इसमें आप इसको गाएंगे तो इसमें एक माधुर्य छलकता है और इसे आप गा सकते हैं। तो कृष्ण के बचपन में कृष्ण और उसके मित्र खेल रहे हैं, तो खेलते समय में जो बाल मनोविज्ञान है, अर्थात बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार खेलते हैं, थोड़ी देर में रूठ जाते हैं और तुरंत ही मान जाते हैं, इस प्रसंग को सूरदास जी ने इस कविता में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस प्रसंग पर वो लिखते हैं, सुदामा, कृष्ण और अन्य गोप बाल सभी एक साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते अचानक कृष्ण हार जाते हैं और उनको क्रोध आ जाता है। तब लिखते हैं, खेलन में को काको गुसैया, खेलते समय में कौन किसके ऊपर बड़प्पन दिखाएगा। मतलब इसमें यह कहना चाहते हैं, कृष्ण अपने आप को भगवान मान रहे हैं, स्वामी मान रहे हैं और सबके ऊपर अधिकार दिखा रहे हैं। लेकिन सुदामा कहते हैं कि खेल में ऐसा नहीं होगा। बचपन में तो सभी बराबर है, खेल तो खेल है, खेल में सब ना कोई छोटा है ना बड़ा है, न इसमें कोई भक्त है ना भगवान है। हरि हारे जीते श्रीदामा, हरि श्री कृष्ण, हारे हार गए, जीते श्रीदामा और जीत गए श्रीदामा सुदामा। हरि हारे में अनुप्रास अलंकार की छटा आप देख रहे हैं। हरि हारे जीते श्रीदामा, तो सुदामा जीत गए हैं। बरबस ही कत करत रसैया, और बरबस अचानक ही बिना कारण के कत करत रसैया, और तुम क्रोध कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, रीस दिखा रहे हो, तो ये करना अनुचित है। जाति पाति हम ते बरना ही, याद रखें कृष्ण महाराज कि जाति पाति में अर्थात जाति में हमसे तुम बड़े नहीं हो, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण कुल में के थे और यदुवंशी थे। यद्यपि वो भक्त और भगवान और मित्र का संबंध है, फिर भी वहां कह रहे हैं कि जब खेल खेला जाता है तो वहां न जाति होती है, न धर्म होता है, न संप्रदाय होता है। वहां तो खेल खेल की भावना से होता है। हम ते बड़ नाही, तुम हमसे बड़े नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और न ही हम तुम्हारे छत्र छाया में रहते हैं या तुम हमारे भरण पोषण नहीं करते हो। बचपन में तो कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वो स्वाभाविकता होती है, वास्तविकता नहीं होती है, और उसमें हम तुम्हारे छत्र छाया में नहीं रहते हैं और तुम्हारे अधिकार में शरण में हम नहीं रहते हैं। अति अधिकार जनावत याते जाते तुम्हारी गैया, तुम अधिक अपना अधिकार दिखा रहे हो, अपना स्थान ऊंचा दिखा रहे हो। ये जनावत माने दिखा रहे हो, याते जाते इससे कि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं,
कृष्ण के पास अधिक गायें थी, तो यहाँ पर सुदामा कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हारे पास अधिक गौएं हैं और गाय चराते हुए हम खेल रहे हैं, तो तुम अपने गाय के बलबूते पर तुम्हारे को अधिकार दिखा रहे हो कि मेरे पास ज्यादा गौएं हैं। यह बाल मनोविज्ञान है, स्वाभाविकता है। रूठ ही करे तासौ के खेले, जो खेल में रूठ जाता है उनके साथ, उसके साथ कौन खेले? तासौ, उससे। जो खेल में रूठ जाता है उससे कौन खेले? रहे बैठी जह तह गवैया, गवैया का मतलब गोपालक, ग्वाले। तो ग्वाले जो है, देखो तुम्हारे रूठ जाने से सब अलग अलग जगह बैठ गए हैं और तुम्हारे साथ कोई खेलना नहीं चाहता, क्योंकि खेल में रूठना अनिवार्य नहीं है। हार जीत तो हो सकती है, लेकिन रूठना नहीं चलेगा। सूरदास प्रभु खेल ले चाहत, सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण खेलना चाहते हैं, खेल ले ही चाहत, खेलना चाहते हैं। ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु अर्थात श्री कृष्ण खेलना चाहते हैं। दाऊ दियो करी नंद दुहैया, नंद महाराज का दुहैया दुहाई दे करके कहते हैं कि मैं नंद वंश का हूं और हमारे यहाँ जो हारने वाले को भी प्राथमिकता दी जाती है, अपने वंश का भी कह रहे हैं। और दांव दियो, और दांव दे दिया सुदामा को, चलो तुम ही खेलो, चलो तुम जीत गए हो तो तुम खेलो। तो बचपन में ऐसे ही हठ दिखाया जाता है जिसका कोई महत्व नहीं होता, बस बाल विज्ञान का अद्भुत आनंद होता है। इसमें वात्सल्य रस का वर्णन है, इसको आप गा सकते हैं और इसको याद करके सभी को गाना भी चाहिए, ताकि आपको श्री कृष्ण का जो सगुण उपासना है उसके रस की प्राप्ति हो सके। मुरली तऊ भावती। अब इस प्रसंग को पढ़ने से पहले आप अपने सामने में एक चित्र अंकित करें। श्री कृष्ण प्रभु बांसुरी लेकर के बांसुरी से संगीत उत्पत्ति कर रहे हैं और उस समय एक पैर में खड़े हैं और एक पैर में खड़े होकर के सिर कभी दाएं कभी बाएं हिला रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जब बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, तो यह सुंदर ध्वनि को प्रकट करते हुए उसका अद्भुत आनंद लिया जाता है। उस संगीत का, उस राग के आलाप के साथ शरीर का एक एक अंग हिलता है। इस चित्र को उन्होंने शब्द शैली से वर्णन किया है और बड़े सुंदर वर्णन किया है। गोपिकाओं ने इस सुंदर दृश्य को देखा और देख करके कृष्ण भक्ति में लीन गोपिकाएं कहती हैं कि हमने तो कृष्ण को हृदय में बसा रखा है, पर कृष्ण दूर दूर चले जाते हैं और हम तो पास आना चाहते हैं, लेकिन उनके सबसे पास में है कौन? मुरली। मुरली जो है कि होठों पे बसी हुई है, लेट गई है। होठ एक ऐसा स्थान है जिससे शब्द की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रेम की उत्पत्ति होती है, जिससे आपके मन की भावनाएं प्रकट होती हैं और उसके जो करीब होगा वो वास्तव में उस सबसे करीब माना जाता है। इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। मुरली को, बांसुरी को एक मनुष्य के रूप में कल्पना की गई है और श्रृंगार रस का वर्णन है। तो गोपिकाएं उस मुरली को देकर के ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि प्रेम और ईर्ष्या दोनों में बड़ी समानता है। प्रेम प्राप्त हो जाए तो प्रेम, और प्राप्त न हो और कोई दूसरा छीन ले तो ईर्ष्या। प्रेम होगा तो ईर्ष्या होगा, अगर प्रेम ही नहीं तो ईर्ष्या संभव ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं गोपाल मुरली तऊ भावती। तो मुरली, बांसुरी जो है, गोपाल ही, गोपाल को, श्री कृष्ण महाराज को बहुत ही अच्छी लग रही है। भावती माने अच्छी लग रही है, फिर भी अच्छी लग रही है। यद्यपि मुरली जो है कृष्ण के ऊपर राज कर रही है, कृष्ण को अपने इशारे में नचा रही है, फिर भी गोपिकाएं ईर्ष्या करते हुए भी कह रहे हैं फिर भी देखो मुरली कितनी अच्छी लग रही है। सुनरी सखी
गोपियां अपनी सखियों से बात कर रही हैं, अपने सहेलियों से बात कर रही हैं। यद्यपि नंदलाल ही, नंदलाल जो है फिर यद्यपि फिर भी नाना भांति नचावती, नंदलाल को, गोपाल को मुरली जो है अलग अलग तरीके से नचा रहे। जब संगीत की उत्पत्ति होती है बांसुरी से, तो उसके ध्यान में जो मग्न हो जाता है, राग में जो आलाप में जो मग्न हो जाता है, तो शरीर भी वैसा ही नृत्य करता है जैसा राग और जैसा उसका संगीत की उत्पत्ति होती है। तो उस शरीर का जो नृत्य है, शरीर का जो परिवर्तन है, शरीर में जो अनुभूति हो रही है, उसको देख करके सारी सखियां कह रही, सखियों को कह रही हैं गोपियां, देखो मुरली जो है नचावती नचा रही है। राखती एक ही पाई ठाड़ी करी। कृष्ण के चित्र में आपने देखा होगा जब वो बांसुरी बजा रहे हैं तो इतने मग्न है कि एक पैर में थोड़े से तिरछे होकर के खड़े हैं, तो एक पैर में खड़े हैं वो, अर्थात बांसुरी के सामने में एक टांग में खड़े हो जाते हैं कृष्ण। संगीत से उनको इतना प्रेम है। एक पाई, पाई माने पैर से, एक पाई एक पैर से ठाड़ा होकर खड़ा कर देती है। अति अधिकार जनावती, बहुत ज्यादा अधिकार दिखा रही है, जनावती दिखा रही है, अपना अधिकार दिखा रही है मुरली। ये ईर्ष्या का प्रतीक है। कोमल तन आज्ञा करावती, कृष्ण के शरीर को गोपिकाएं बड़ा कोमल तन कह रही हैं, क्योंकि प्रेम है। प्रेम में जब आदमी पड़ता है तो हर चीज अच्छी लगती है, और ये तो प्रभु है, और प्रभु के प्रेम में जो कोई पड़ जाए तो उसे तो आनंद ही आनंद है। तो कोमल तन सुंदर शरीर पर आज्ञा करावती, उसको आदेश दे रही है। कैसे का आदेश दे रही है, क्या क्या आदेश दे रही है? कटी टेढ़ो हवा आवती, और कटी का मतलब कमर, कमर को टेढ़ा करवा दी है। आवती का मतलब करा देती है। कमर को टेढ़े करके खड़े हैं, अर्थात वो कृष्ण अपने आप नहीं के हैं, मुरली ने टेढ़ा करवा दिया है। अपना अधिकार दिखा करके उसके सामने में उसको टेढ़ा करवा दिया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का अद्भुत नमूना है कि बांसुरी जो है अपने इशारे में नचवा रही है। वो हम प्रेमिकाओं से भी सबसे बड़ी प्रेमिका है। अति आधीन सुजान कनौड़े, कनौड़े का मतलब होता है कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि में दबे हुए। सुजान का मतलब होता है चतुर। कृष्ण बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, फिर भी कनौड़े कृपा दृष्टि पर दबे हुए। किसके? मुरली के कृपा दृष्टि पर, उसके अधीन होकर के, उसके अति अधीन, बहुत ज्यादा उसके अधीन हो गए हैं। और वो जैसे चाहती है, बस उसके उस प्रेमिका के सामने में, मुरली के प्रेम के सामने में वो उसके कृपा दृष्टि से दबे हुए, इतने बुद्धिमान होकर के भी। गिरिधर नार नमावती, गिरिधर का मतलब होता है, कृष्ण का नाम है जिसने गिरी पहाड़ को अपने उंगली में उठा रखा है। जो इतना बड़ा काम करता है वो भी उसके सामने में नार नवावती। नार का मतलब होता है अपना गर्दन को। जब बांसुरी की बजाया जाता है तो गर्दन जो है दाएं बाएं झुकता रहता है, और कभी कभी तो मग्न होकर के एक तरफ झुक जाता है। तो नार नवावती, मुरली ने उसका गर्दन तक झुकवा दिया है, मानवीकरण झुकवा दिया है। आपुन पौंढी अधर सज्जा पर, अपने आप तो पौंढी का मतलब होता है लेट गई है। कहाँ लेट गई है? अधर सज्जा पर। कृष्ण के होठों को बिस्तर कहा है, सज्जा कहा गया है, सेज कहा गया है। कृष्ण के जो होठ हैं उसको सेज बना करके, शैया बना करके, सज्जा बना करके उस पर लेट गई है। उसका इतना अधिकार कि कृष्ण के मुख पर भी लेट जाए, होठों पर। हर प्रेमिका की इच्छा होती कि मेरे प्रेमी का होठ मेरे लिए हो, लेकिन यहां पर मुरली सबसे करीब प्रेमी है, इस वजह से उसने होठों पर भी अधिकार जमा ली है। कर पल्लव पलुटावती, कर का मतलब हाथ, उंगलियां। जब बांसुरी को बजाया जाता है तो उंगलियां उस पर नृत्य करती हैं, क्योंकि वो संगीत निकालना होता है, 7 स्वरों में खेला जाता है।
तो हर एक उंगलियां उस पर चलती हैं और इतने आराम से चलते हैं, इतने उसमें न शक्ति का प्रयोग होता, स्वाभाविकता होना चाहिए। और कहाँ पर कितना सारे गामा पर कितना होना चाहिए उसको निकाला जाता है धुन को। तो संगीत की उत्पत्ति की जाती है। तो कर पल्लव, यहाँ पर कर का मतलब हाथ को पल्लव कहा गया। पल्लव कहते हैं पहला निकलने वाला जो पत्ता होता है उसे पल्लव कहा जाता है, जो कोमल कोमल होते हैं। तो हाथ को कर पल्लव से तुलना की गई है। तो उनके हाथ जो है पल्लव की तरह कोमल हैं और वो भी पलुटावती, उस पर भी स्पर्श करवा रही हैं। मतलब मुरली जो है अपने बदन पे, अपने शरीर पर कृष्ण के नरम नरम हाथों से अपने उंगलियां फिरवा रही है। भ्रिकुटी कुटिल नयन नासा पुट। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी कहते हैं भौहें को। भौहें जो है जब बजाते हैं तो दाएं बाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। नयन नासा पुट, आंखें भी संगीत के साथ साथ कई बार दाएं बाएं और आनंद में जब मग्न हो जाता है तो ऊपर नीचे भी होती है। नासापुट, जब सांस भरते हैं छोड़ते हैं तो सांस जो है नाक जो है सांस की अधिक लेने से कभी फूल जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी कुछ जाता है। तो इन सब का एक एक प्रसंग का वर्णन करते हुए जब वो करते हैं तब लोग कहते हैं कि इतना सुंदर वर्णन तो कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जिसके तीसरी नेत्र खुल चुका हो, भौतिक चीजों को भी भौतिक आंखों की तरह तीसरे नेत्र से भी देख सकता है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि कितना सुंदर वर्णन है। हम पर कोप करावती, मुरली जो है हमको जला रही है, हमको हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न कर रही है। तो यहां पर श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन है। गोपिकाएं अपने आप को न्यौछावर करने देना चाहती हैं, उसके करीब रहना चाहते हैं, होठों के करीब रहना चाहते हैं, कृष्ण के करीब रहना चाहते हैं और सारा प्रेम सारा स्नेह पाना चाहती हैं। लेकिन मुरली जो है ये सब प्राप्त कर रही हैं तो अपने अधिकार को दूसरे के ऊपर जाते हुए देख करके स्त्रियों की स्वाभाविक दशा है कि वो ईर्ष्या करती हैं। तो ईर्ष्या नजर आ रही है। सूर प्रसन्न जान ही एक छिन, सूरदास जो है प्रसन्न होकर के प्रसन्न है, कह रहे हैं प्रसन्न जाने एको छिन, एक क्षण भी धरते शीस डुलावती। धर माने धड़, शरीर। तो धर का मतलब धड़ से, शरीर से, शीस डुलावती, एक क्षण भी खड़े नहीं टिक रहे हैं। वो तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि अपने शीस को, सिर को संगीत के साथ में हिला रहे हैं। अर्थात कृष्ण जो है इतने अधीन है संगीत के, मुरली के, और मुरली इतनी करीब है और मुरली के इतने प्रेमी थे, संगीत के इतने प्रेमी थे, उस सुंदर संगीत के सामने में वो अपने सिर को झुका रहे हैं, हिला रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार के माध्यम से बांसुरी को एक मनुष्य की तरह कल्पना की गई है, प्रेमिका की तरह कल्पना की गई है, सखी की तरह कल्पना की गई है और राधा से भी ऊंचे स्थान पर दिया गया है। जबकि राधा सबसे बड़ी प्रेमिका है तो उससे भी ऊंचा स्थान दिया है। तो कवि सूरदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार आपने देखा इसमें ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है, मानवीकरण है। अगर आपको यह पसंद आया कविता तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें और कुछ मित्रों को भेजें। अगला वीडियो इस पाठ का आपको प्रश्नोत्तर प्राप्त होगा, तो उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और कुछ मित्रों को भेजें, उनको भी सजेस्ट करें, सुझाव दें। और यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहें तो अवश्य लिखें कि कैसा लगा, कृष्ण की सगुण भक्ति में सूरदास कैसे लीन थे, या इस वीडियो के बारे में और कुछ लिखना चाहते हैं तो अवश्य लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगला वीडियो इस पाठ का प्रश्नोत्तर है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सबको फिर नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद बना रहे।